नमस्कार, आप देख सकते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का सुपरस्टार न्यूज़ पर। धर्मस्थल पर धमाका, गांव के लोगों ने काम छोड़ लगाई दौड़। आइए देखते हैं नारद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। मौसम मिजाज के साथ ग्राम बरवेट में भागवत कथा का आयोजन किया गया। केशव पटेल मुंडन मान संस्कार के दौरान पिछले 7 दिनों से लगातार कथावाचक भागवताचार्य पंडित श्री गोपाल जी शुक्ल उवास उज्जैन के मुखारविंद से कथा का आनंद उठाते ग्रामीण ने पूरा गांव मस्त मगन हुए धर्मस्थल पाटीदार समाज धर्मशाला के मांगलिक भवन पर कथा श्रवण का आनंद लिया। भागवत कथा का श्रवण करते हुए सप्ताह के अंतिम चरण आज महाआरती की गई। इसके उपरांत लोगों में खासा उत्साह, श्रद्धा और भावना का उत्साह देखा गया। आयोजक परिवार श्री अमृतलाल जी पाटीदार ने बताया कि बरवेट के निकटवर्तीय इलाके उनके गांव वालों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और कथा श्रवण कर जीवन को सफल बनाया। इस अवसर पर महिला, पुरुष एवं बाल बालिकाओं ने नृत्य कर कथा मंच के सामने कृष्ण जन्म दिवस पर डांडिया रास, गरबा रास एवं बाल बालिकाओं ने भी इस धर्मपथ पर पांव जमाए। यह आयोजन समाज के आध्यात्मिक उन्नयन और सांस्कृतिक जागरूकता के उद्देश्य से किया गया, जिसमें समाजजन ने बड़ी संख्या में भाग लेकर धार्मिक उत्साह का परिचय दिया। अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया। कथा स्थल पर प्रतिदिन भक्ति रस की गंगा बहती रही और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। गीता ज्ञान पथ पर राजनीतिक दल के कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश निर्मला भूरिया भी सम्मिलित होते हुए आरती में भाग लिया। इस पावन अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों ने एकजुट होकर आयोजन को सफल बनाया। कथा समापन के पश्चात प्रसादी वितरण एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। इस आयोजन ने समाज में एकजुटता, श्रद्धा और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः स्थापना की है। पाटीदार समाज ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक एकता एवं पारंपरिक विरासत को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। देखते रहिए नारद न्यूज की अगली खबर। भगवान महादेव ने शिव ध्वजा दी थी जो सदा सदा लहराती थी, वो शिव ध्वजा। और शिव जी ने कहा जब तक ये ध्वजा लहराए तब तक संसार में तेरे को कोई पराजित नहीं कर पाए, लेकिन जिस दिन ये ध्वजा झुकने लग जाए समझ जाना उस दिन तेरी पराजय निश्चित। आज ध्वजा झुकी अगर उनके दर्जों को आज बरवेट क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन हुआ। इसकी पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के साथ यहाँ पर हजारों लोगों ने कथा श्रवण करने का मौका मिला और फायदा मिला है। आइए अपन ये कथा किसके माध्यम से हुई और इनके कराने के क्या उद्देश्य है, इसी प्रकार जानकारी लेने के लिए अपन आयोजक परिवार से मिलते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। संजय पाटीदार। आपको ये कथा कराने का उद्देश्य किससे मिला? ये हमारे घर में मेरी मम्मी की इच्छा थी कि हम भागवत कथा का आयोजन रखें, जो हमारे यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उसके उपलक्ष्य में, और हमारे पूरे परिवार की इच्छा थी तो हमने फिर इसका आयोजन किया पूरे परिवार ने मिलके। अच्छा, ये कथा उपदेश आपका बालक हुआ, इसके उपलक्ष्य में आपने मम्मी की ऐसी इच्छा थी आपने कथा करवाई। अच्छा, ये कथा करवाने के साथ आपके और क्या क्या उद्देश्य रहे? मंडल संस्कार कराया बालक का, इसलिए कथा कराई अपने। आज यहाँ कितने लोगों की जनसंख्या में लोग उपस्थित हुए हैं? कम से कम 2,500। ठीक है, मेरे नारद न्यूज चैनल के माध्यम से आप और आम जनता को कथा के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? कथा का उद्देश्य भागवत गीता में ध्यान लगाए, इसलिए ये उद्देश्य देना चाहता हूँ। जीवन सफल बनाए भागवत सुन के। जीवन को सफल बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत बड़ा कदम उठाने के साथ इन्होंने महापुराण भागवत कथा का आयोजन किया गया और कथा के आयोजन के चलते हुए यहाँ पे कई लोगों की उपस्थिति रही है। आइए अपन यहाँ के कुछ श्रोताओं से भी मिलते हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताया, कहाँ से आए हो? मैं कन्हैयालाल पाटीदार सिमलावदा से आया हूँ। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है, भागवत जी का बहुत ही बढ़िया सुंदर आयोजन था और पूज्य गुरुजी ने बहुत अच्छी समझने लायक जो है पालने लायक बातें उन्होंने बताई, इसलिए बहुत ही बढ़िया हमें आनंद आया। आपको यहाँ क्या क्या फायदे मिले? यहाँ पर सभी, यहाँ पर क्या आत्मा की शांति मिलती है, ऐसे पावन
जो है पुण्य जगह पे। आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए लोग बाहर से आए हैं और इसी के साथ अपने पास में ही खड़े हैं कुछ मेहमान, इनसे ही जान लेते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे? अमृत पाटीदार, मैं इंदौर से आया हूँ। आपका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? हमारे अमृत दादा का बहुत प्रेम रहता है और ये हमेशा प्रेम से सारे आयोजन करते हैं और हमारे समाज को ये दिशा देते हैं कि सामाजिक और व्यवस्था करना और अपने धर्म के लिए जागरण करना, ये रहते हैं। धर्म के लिए आप ये अच्छी सेवा दे, इसके उपलक्ष्य में आप यहाँ हैं। आपने यहाँ पे कौन कौन से मार्गदर्शन का फल पाया? मैं तो सर आज ही आया हूँ, 1-2 घंटे में आया हूँ और जो भी सुना अच्छा सुना और अच्छी शिक्षा देते हैं। शिक्षा के लिए दूर दूर से इंदौर तक के लोग यहाँ आए हैं और कथा श्रवण करने का इन्हें मौका मिला है और मौका मिलने के साथ बच्चे और सभी युवा पीढ़ी के लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, बच्चे भी है। इन्होंने एक अच्छा योगदान देकर आगामी भविष्य को सफल बनाने के उद्देश्य से कथा श्रवण करी। मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे घनश्याम राधे श्याम राधे घनश्याम राधे श्याम राधे घनश्याम राधे श्याम मैं नारद न्यूज़ 24 जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आज एकलावद बरवेट के एक छोटे से गांव में महाभागवत कथा का आयोजन हुआ और कथा के आयोजन के चलते हुए यहाँ पे हजारों पब्लिक ने कथा श्रवण कर जीवन को धन्य बनाया और धन्य बनाने के साथ गुरु जी का ऐसा एक आकर्षण केंद्र रहा जो लोग दौड़े चले आए, खींचे चले आए और कथा श्रवण का लाभ लिया। यहाँ बच्चों, बूढ़ों एवं युवाओं ने सभी ने कथा में भाग लेकर अपना जीवन को उत्साहित और धर्म में प्रेरित किया है। आइए अपन गुरु जी के माध्यम से जानते हैं कि इस कथा का कितने लोगों को लाभ मिला और इनकी क्या क्या प्रेरणा रही। सर्वप्रथम गुरु जी आपको मेरे नारद न्यूज़ 24 की तरफ से प्रणाम और मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप कथावाचक कहाँ से हैं? जी, मैं ऐसे तो बड़नगर के पास में उपवास गांव है, वहां से हूँ। गोपाल शुक्ल नाम है मेरा और 7 दिवसीय भागवत कथा जो पटेल परिवार की तरफ से हुई वो आज संपन्न हो रही है। आज जो कथा संपन्न हुई, कथा संपन्न होने के साथ आज 7 दिनों में कितने लोगों ने कथा श्रवण करी है? काफी लोग आए, हजारों लोग आए, बाहर से यात्री कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित श्रोता बहुत आए और यहाँ लोकल बरवेट की जनता भी काफी थी और सभी ने मिलकर के इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग दिया और भागवत कथा का पुण्य फल प्राप्त किया। अभी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में कुछ विरोधाभास चल रहा है और भारत पाकिस्तान के विरोधाभास चलते हुए क्या आपने इस एरिया को भारत पाकिस्तान के युद्ध के संबंध में या शांति बनाए रखने की अपील करी है क्या? देखिए, भागवत कथा तो अपने आप में शांति का ही पैगाम भेजती है। भागवत कथा कभी युद्ध का पैगाम नहीं देती है। भागवत कथा ये चाहती है कि चाहे गांव हो, प्रदेश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, सब में शांति रहे और शांति के लिए ही ये सब आयोजन होते हैं।